नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो भी हम भी ठीक-ठाक हैं और आ गए हैं आपके सामने एक और नया व्लॉग लेकर। नया दिन है, नया काम है, नई सुबह है और नई उमंग और उम्मीद के साथ ही उठकर लगते हैं कि भगवान बस सब अच्छा-अच्छा करते चले जाएँ। तो जी बस इसी के साथ शुरू कर दिया है अपना सारा काम और आज तारीख है 8 फरवरी और वार है शनिवार। मेरा फास्ट है सुबह उठकर मैं जैसे कि आपको पहले बताया था पहली वीडियो में कि मैं उठकर चाय पीकर व्रत रखती हूँ क्योंकि अभी मुझे सर के दर्द की प्रॉब्लम होने लगी है और जो लेडीज़ सिलाई का काम करती है ना उनको हर लेडीज़ को ये दिक्कत होती ही है। मुझे थोड़ी जल्दी ही होने लग गई, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मुझे सिलाई करते हुए, लेकिन कुछ इस तरीके से दर्द होता है कि 2-3 दिन तक मुझे दवाइयाँ लगातार लेनी पड़ती है, तब जाकर मुझे आराम मिलता है। तो फिर अभी मैं देखिए भगवान हमारी मजबूरियों को भी जानते हैं और ये नहीं है कि हम एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करेंगे तो ही हमारी सुनाई होगी। सच्चे मन की ज़रूरत है। भगवान कहते हैं भाव के भूखे हैं। पूजा किस तरीके से हो रही है, क्या सामान थाली में रखा है, किस तरह इंसान ने की है, ये कोई मैटर नहीं रखता। तो बस मुझे जिस तरह से बन पड़ता है मैं फास्ट करती हूँ अपने सारे। और आज सुबह-सुबह एक बड़ा नुकसान कर दिया हमारी गाय ने। हमारी गाय को थोड़ी-सी तकलीफ़ हो रही है। जैसे ये अमेरिकन गाय जो होती है ना, इनके थन में रुकावट होने लगती है। तो हमारी ये गाय थोड़ी-सी बूढ़ी हो गई है, इसके में अक्सर चलती ही रहती थी। आज फिर शायद इसे दिक्कत थी। जैसे ही मैंने एक गाय का दूध निकाला, तो जैसे ही ये छोटी गाय है, बाखड़ी हो गई है, थोड़ा दूध देती है, तो जैसे ही मैं इसकी दूध निकाल कर उसी बाल्टी में उसका निकालने लगी, तो थोड़ा-सा दूध निकालते ही उसने लगाया पैर और सारा दूध नीचे गिर गया, बाल्टी ही गिर गई। तो फिर बाद में थोड़ा ही निकाल कर मैं लेकर आई। तो इस वजह से फिर नुकसान तो होना ही था, लेकिन यह है कि गाय को तकलीफ़ थी, शाम को दिलाई थी इसे दवाई और अभी बिहारी फिर से आ गए थे इस पेड़ की टहनियों को काटने के लिए, क्योंकि आसान नहीं है ये काम भी। हम तो नीचे खड़े होकर इनके बताते रहते हैं, लेकिन हार्ड काम है एक टहनी पर बैठकर दूसरी को कट करना। तो ये थोड़ी-सी हाइट में ज़्यादा थी, तो यहाँ पर सीढ़ी वगैरह लगा के थोड़ा-सा अपना जुगाड़ जमा के ये लोग ऊपर चढ़ रहे थे और सारा आज भी कट नहीं हुआ था, रह गया था क्योंकि थक जाते हैं कौन ऊपर भी झूठ बोल कुल्हाड़ी का रहा है? काम देखिए करते-करते। कौन झूठ बोल रहा है। थोड़ी रील्स बनाई है। ये हुला हुला वो कर रहा। रुक जा यार, मारेगा क्या? पापा से बता दूंगी ना। बता दे पापा तो रहे ये हमारे पापा जी और ये अभी पेड़ कट रहा है। कटना काट रहा है। निशांत बैठ चुका है। चलो अब एक केशु से मिल के आते हैं। और आपको एक चीज़ दिखाऊं, यहाँ से एक चीज़ देखो, ये पीपल कट जाएगा ना फिर छत पे आने का मौका नहीं है, तो अभी आएंगे, अभी आ रहे हैं। और यहाँ से ना मतलब व्यू तो नहीं दिख रहा, पर सूरज का बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है। हवा तो चल रही है लेकिन अच्छा लग रहा है। अपने केशु से मिल के आते हैं, मैं सुबह से नहीं मिली उससे। ये देखिए, यहाँ से दिखाऊँ एक मिनट आपको, थोड़ा ही बचा है ये पीपल भी। चलो नीचे चलते हैं, चलो मिलाए। मैं इनके हाथ तो नहीं लगा सकती, अभी नहाई नहीं हूँ। ओए 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 ओए। तो जी नहाना धोना तो मेरा भी हो गया था और किंसु ने नहला दिया था नहा धोकर केशव को। और अभी बिहारी जा रहे हैं खेत में, तो मैंने उनके लिए बना दी है चाय, क्योंकि वो आते ही ऊपर टहनियों में चढ़ गए थे, फिर चाय उनको नहीं दी थी। और मैंने जैसे सुबह पीकर चाय अपना फास्ट रखा था, तो अभी फास्ट मेरी तैयारी हो रही है मंदिर में जाने की। आने के बाद मैं बनाऊंगी खाना। वैसे बच्चों को 3 पराठे बनाकर दे दिए थे, हाय हल्ला ये नहीं करेंगे, अभी इनकी भूख मिट गई थी। 3 पराठे बहुत होते हैं एक टाइम के लिए, और प्लाट में भी मैंने दे दी थी। तो लगभग काम ये है कि मेरा चलता तो सारे दिन ही रहता है, लेकिन अभी किसी का
ये नहीं है तगाजा कि कोई मुझे जल्दी जल्दी करेगा कि ये काम करो वो काम करो। अभी मंदिर से तुरंत आने के बाद मैं सीधा आ गई थी चाय पीकर प्लाट में। यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दी है, गाय भैंस को पानी पिला दिया है, जिनको छाया में बांधना था उनको छाया में बांध दिया है, जो धूप की आदी हैं उनको धूप में छोड़ दिया है। और अभी उठा लेते हैं अपना जो कूड़ा इकट्ठा किया है उसे। और आज मैं ये जो अंदर से गाय भैंस मूत कर पेशाब करती है ना, वो अंदर बाहर मैंने खड़ा किया हुआ था सर्दियों में, क्योंकि सूखता नहीं है। तो आज मैं इस पेशाब को निकाल कर कूड़े में डाल दूंगी और इस खड्डे को भी भर दूंगी, क्योंकि अभी धूप अच्छी होने लगी है और आंधी भी तेज़ चलने लगी है। तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, बाहर चला जाएगा आंगन में और सूखता रहेगा। फिर उसके बाद मैं जैसे ही घर आई तो किंसू के पापा भी साथ के साथ आ गए थे। तो अभी एक रोटी खाने बैठ गया है, तो सारों को भूख लग गई है दोबारा से, बच्चों को भी। तो मैं सबके लिए मैंने बना दिए थे पराठे। पराठे क्या, वो गोल रोटियां घी में सेकते हैं, मैंने वही फटाफट से बना दी है। तो इन पापा बेटी ने सबने खाना खा लिया है। और हाँ, सच बताऊं तो बर्तनों का ढेर अभी रखा हुआ है। जस्ट मैं बैठने ही वाली थी तभी आ गए थे। तो चलिए, काम ये हो या वो, करना तो है ही सारा काम। तो चलो अभी खाना बन जाएगा। और हमारी रसोई बंद है, तो इस वजह से जैसे पराठा वगैरह बनाते हैं ना, तो सारा धुआं अंदर घुट जाता है तीनों चारों कमरों में। और अभी मैं बर्तन वगैरह धोऊंगी तब तक ये साफ़ हो जाएगा। तो ये लोग खा रहे हैं रोटी और अभी मुझे फटाफट से बर्तन साफ़ करने हैं। तो जी खाना खाने के बाद मैं तो साथ के साथ बैठ गई, मुझे तो खाना नहीं था। मैं बर्तन वगैरह साफ करके चाय पीऊंगी और बर्तन भी काफ़ी सारे हो गए हैं, तो इनको करते हैं साफ। हेलो जी, एक बार फिर से राधे राधे। तो टाइम सारा काम निपटाते निपटाते आज तो टाइम मेरा 3 बज गए हैं। काम निपट गया था 1 बजे और मुझे पूरे 1 तय और 3 बजे तक कितना 2 घंटा 2 घंटे का टाइम मुझे लग गया वीडियो एडिट करने में, वॉइस ओवर करने में, और जिसमें थंबनेल तो मैं बना भी नहीं पाई। देखते हैं, अगर वीडियो ग्रो नहीं करेगी तो शाम तक देखेंगे, क्योंकि थंबनेल बनाने में भी बड़ी टेंशन है। 3-4 ऐप से कवर करना पड़ता है, तो वो भी मेरे लिए तो एक टास्क ही हो रखा है। बच्चे कर रहे हैं डांस की तरिया तारी तारी तारी, डांडिया खेल लेंगे आज ये। अरे हटे, मैं बना के दूंगी तारा डांडिया। और ये देखो इनके क्या सही है, क्या की दही तोड़ोगी, ये तो बंगड़ ले रही पूरा। अगर तू हमने ये देखो सुना, हाँ रेड लत्तो होया करे, गोल्डन लेस होया करे इनके। देख देख उस वो डांडी देख, तू हमने है ना 20 रुपए दे दे तो 20 में 4 टेप आ जाएंगी। वे रंग बिरंगी टेप ना है कि वे पिंक वे लपटेगी। देख पिंक टेप से बनी ब्लू डब्ल्यू और येलो। बेटा रेड लत्तो लिपटा करे डांडिया के। और ना यही तो मैं मशीन को घंटे शाम में लाइव करूंगी ना जब, और लाल लत्तो लपेट के गोल्डन लेस लिपटा कर। तो गोल्डन लेस तो अपनी चुन्नी की उतरी ओड़ी तो नहीं घनी पड़ी से, मैं थारी सुतरी सी बना दूंगी। 2 तेरी 2 मेरी, पर मैं भी डांस करूंगी डांडिया। 2 तेरी 2 तेरी 2 तेरी। हाँ मेरे मत मारा लग जैसे हो। हम देखी थे बढ़िया बढ़िया भाई सकुर को काम कद करेगा तू हो गया कदे वो को बूझ लो को डाउट से मने हो गया रे। मम्मी उसको है ना उसने मैथ को काम समझ नहीं आया ऑफिस के लिए। तो जी मुझे क्या करना है वो मैं बता देती हूँ आपको। ये देखिए, मुझे करनी है इस गाउन की सेटिंग। सिलाई करते हैं ना, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिलाई करते हैं, टेंशन भी बहुत सारी है सिलाई में। जैसे कि जिसने ये गाउन सिलवाया था ना, ये मैंने सिल के दिया था, तब तो उसे अपनी हाइट का डाउट ही नहीं था। लेंथ
और अभी मुझे इसकी लेंथ काफ़ी कम करनी है, कम से कम ये है 60। कितना करना है मन? 56 करना था ये मुझे करना था। अभी मुझे करना है 56 इंच का। थोड़ा तेरा पीछा है के पड़े हो? अरे ये चल लगो तो जी देखते हैं कैसे घटाऊंगी। अभी मैंने इसको नेप कर नहीं देखा है, तो देखते हैं, करते हैं बड़ा वर्क शुरू। गया तीनों कटवाना भी से गंडा सब आ गई, यही काट दे से। अरे आ जाओ, घेर लो। अरे क्यों खिंचा सर, या और पट्टा सगी ए बेटा आराम तो खींच के लिए दोनों। अरे तो शेर बालक हो गयो। तो अभी इसी फ्रॉक की मैंने हाइट कम कर दी थी, फिटिंग वगैरह लगा दी थी। अभी मुझे करना था पिको, क्योंकि नीचे से भी थोड़ी लेंथ मैंने कम की थी। तो आज मैंने शायद पूरी ही सर्दियाँ निकल गई है, कई दिन के बाद आज इतनी ये मशीन चलाई थी, तो आज काफ़ी अच्छी चली। ये है कि मेरा तो काम बन ही गया। तो अभी इनको तेल पानी देंगे, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं तो सारी ही मशीनों पर हाथ लगाना पड़ेगा अभी, क्योंकि अभी मुझे एम्ब्रॉयडरी का भी काम करना है, और एम्ब्रॉयडरी का होगा तो इसकी भी ज़रूरत मुझे पड़ेगी, क्योंकि अपनी केशव की ड्रेस में कुछ एम्ब्रॉयडरी करके आपके सामने डिज़ाइनर ड्रेस लेकर आने वाली हूँ जल्दी ही। लेकिन वो दूसरे चैनल पर दिखाई देंगी आपको, और इसकी वीडियो भी दूसरे चैनल पर ही मिलेगी। तो जी अभी शाम का टाइम हो गया है, और आज सब्जी थी भी नहीं, और जैसे कि आलू वगैरह की सब्ज़ी खा खा के बोर हो गए हैं, और मेरा फास्ट है तो मुझे सब्ज़ी खानी नहीं थी। तो इस वजह से जब कोई ऑप्शन नहीं रहता है तो हम लेडीज़ का तो जुगाड़ ही काम आता है। तो 3 खीरे रखे थे छोटे छोटे, जो खाने में आए नहीं थे, तो मैंने 2 टमाटर कट किए हैं और वो 3 खीरे कट कर लिए हैं। लहसुन प्याज मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि मुझे खिलानी होती है अपने केशव को सब्ज़ी। जिस दिन मुझे ये लहसुन प्याज डालना होता है उस दिन मैं उसके लिए कुछ और बनाकर तैयार करती हूँ। तो अभी अपनी सिंपल सी खीरे की सब्ज़ी बना लेते हैं, जल्दी ही बन जाएगी और बड़ी टेस्टी बनती है, जैसे लौकी की सब्ज़ी बनती है उसी तरीके से। और इसमें थोड़ी सी खटाई रहती है, क्योंकि खीरे हल्के से खट्टे रहते हैं। ये देखिए हमारी खीरे की सब्ज़ी हो गई है तैयार। एकदम हल्की हल्की रेशेदार सब्ज़ी है, और कभी बना के ट्राई करके देखिएगा, बड़ी अच्छी बनती है। जब घर में कोई सब्जी ना हो ना तो खीरे काम आते हैं। तो मेरी सब्जी तो हो गई है तैयार, अभी मैं फटाफट से बना देती हूँ रोटी। तो जी अभी बस खाना बनाने के बाद बर्तन साफ करेंगे, और अपना डेली का वही काम, थोड़ी सी उठापटक बर्तनों की और थोड़े से सामान की। तो जी बस इसी के साथ इस वीडियो को मैं रोकती हूँ यहीं पर। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय राम जी की, खुश रहिएगा।